नीम करौली बाबा कैंची धाम में आज के समय पर बहुत ही भीड़ उमड़ रही है। लोग बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए जा रहे हैं। लोग अपनी मन्नतों को लेकर जाते हैं, लेकिन क्या मैं आपको बताऊं, अगर आप नीम करौली बाबा की ये बात फॉलो कर ले जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आपने नीम करौली बाबा के किस्से सुने हैं, चमत्कारी किस्से, लेकिन जो उनकी फिलॉसफी है, जो एक्चुअल में वो बताना चाहते हैं, क्या आपने कभी वो जानने की कोशिश की है? मैं बता रहा हूं आपको नीम करौली बाबा क्या बताना चाहते थे, उनका दर्शन क्या है, उनका प्रयोजन, टोटली उनका गोल क्या था। एक कहानी से मैं शुरुआत करता हूं, सच्ची घटना। एक अंग्रेज, रिचर्ड एल्पर्ट, एक अंग्रेज आता है जो कि साइकेट्रिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट था, और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुका था। वो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, और ये व्यक्ति एलएसडी पर रिसर्च कर रहा था। एलएसडी मतलब जो साइकेडेलिक ड्रग्स होते हैं, जिनको ड्रग्स को खाकर हम हेलुसिनेट हो जाते हैं, सफरिंग अपनी भूल जाते हैं थोड़ी सी, एक तरह का आप कह सकते हैं नशा। और अमेरिका में ये चीज रही थी कि भाई इसको एक लीगल वे दे दिया गया था कि ठीक है, अगर आप परेशान हो तो आप ये ड्रग्स ले सकते हो अपनी सफरिंग को भूलने के लिए। कई सारे लोग इवन वेस्टर्न कंट्रीज में ये ड्रग्स लेकर मेडिटेट करते, ध्यान करते हैं। तो वो साइकेट्रिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट था, रिसर्च कर रहा था इन चीजों पर। वो आता है इंडिया, उसके किसी फ्रेंड ने बताता हो कि भाई ऐसे ऐसे बाबा हैं, रहते हैं। वो आता है इंडिया, और उसके मन में ये चीज रहती है हमेशा कि हमेशा ये चीज रहती है कि ये इंडिया के जो बाबा वगैरह होते हैं वो सारे फेक होते हैं, ऐसे होते हैं। तो इंडिया आने से पहले, मतलब जब कैची धाम जाने से पहले वो थोड़ा नैनीताल में था, और उसकी माँ का देहांत हो चुका था। तो अपनी माँ के बारे में वो सोच रहा था। फिर अगले दिन नैनीताल से वो बाबा के आश्रम जाता है, बाबा से मिलता है। बाबा उसको देखते ही कह देते हैं, कल तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे ना, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, निधन हो गया है। तो बाबा आपको कैसे पता? ठीक है, कहानी फिर आगे बढ़ती है। वो थोड़ा सा इंस्पायर होता है बाबा से। अब क्या होता है, वो व्यक्ति जो है ना, वो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स ले रहा होता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में क्या है, मुट्ठी में क्या है तुम्हारे? ये कहता है, बाबा ये ड्रग्स है, इससे हेलुसिनेशन होता है, इससे हम पीसफुल महसूस करते हैं, और इससे ध्यान भी लग जाता है, और मन को शांति भी मिलती है। तो बाबा कहते ला मेरे को दे, मैं भी खाऊंगा। तो बाबा को दे देता है एक दो। बाबा कहते नहीं, एक दो नहीं, जितना तेरे पास है दे दे। पूरा मुट्ठी निकाल के वो बाबा जी को दे देता है। बाबा जी सारे ड्रग्स खा जाते हैं, खत्म, सारे ड्रग खा लिया बाबा ने। अब वो व्यक्ति श्योर था, क्योंकि भाई रिसर्चर था, वो तो साइंटिस्ट था एक तरह का, इन चीजों पर रिसर्च कर रहा था। कह रहा बाबा बचेगा ही नहीं अब, सब लोगों से कह रहा था बाबा बचेगा ही नहीं अब। बाबा ने तगड़ा ही डोज ले लिया है। अगले दिन देखता है, बाबा से मिलता है, बाबा बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बाबा से कहता है, बाबा को कुछ हुआ नहीं? कर नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। रिचर्ड हेल्पर्ट फिर पूछता है, कहता है लेकिन बाबा जो मैंने आपको दिया था वो तो बहुत खतरनाक डोज था, उससे तो कई सारे लोगों की डेथ हो सकती थी अगर वो खा लेते, तो आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। बाबा ने कहा, बेटा तू जिसकी बात कर रहा है ना, हम एक अलग आनंद में रहते हैं। तू एक अलग अलग आनंद की बात कर रहा है, हम एक अलग आनंद में रहते हैं। किस आनंद में? हम एक खुली आंखों से समाधि में रहते हैं। हम परमानेंट मेडिटेशन में रहते हैं। हम हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। ये पावर है ध्यान की, ये पावर है मेडिटेशन की, कि जिसको तू आनंद समझ रहा था ड्रग्स लेकर, कि मुझे इससे आनंद मिलता है, और इस चीज का क्या है कि तू अगर ज्यादा खा लेगा तो खराब भी हो सकती है हेल्थ। लेकिन देख, मैं इतने सालों से ध्यान कर रहा हूं, मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ा, और मैं अपने ध्यान में बिल्कुल वैसा ही हूं, मेडिटेशन में बिल्कुल वैसा ही हूं। अगर तुझे ऐसा आनंद चाहिए तो उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना। और हाँ, ध्यान का कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
तू जितना मर्जी कर, ज्यादा खाना खा लेगा तो पेट खराब हो जाएगा, ज्यादा एक्सरसाइज कर लेगा शरीर में दिक्कत आ जाएगी, लेकिन ध्यान कितना मर्जी कर तू, मेडिटेशन कितनी मर्जी कर तू, ध्यान जितना मर्जी कर, ध्यान को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बाबा जो ये सारी चीज खा गए ना, इतना एलर्जी खा गए बाबा, और बाबा को कुछ हुआ नहीं, और बाबा अपनी एक्टिविटीज नॉर्मली कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ये साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट इस चीज से इंस्पायर हो गया। और आपको पता है ये रिचर्ड एल्बर्ट कौन था? देखा होगा आपने, बहुत फेमस कहानी भी है। इसका नाम था रामदास, इसका नाम रखा गया, और ये बाबा का भक्त बन गया। किसके थ्रू? ध्यान, मेडिटेशन के थ्रू। दिस इज द रियल पावर ऑफ मेडिटेशन। कि बाबा को कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि बाबा ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि बाबा अपने सारे थॉट्स फीलिंग्स को लेट गो करते रहे, क्योंकि बाबा उस ब्रह्म में स्थित थे, क्योंकि बाबा के अंदर डिवीजन नहीं था किसी चीज का। दिस इज पावर ऑफ मेडिटेशन। तो फिर उस व्यक्ति को रियलाइज हुआ कि हाँ भाई, ये बाबा कुछ है, ये बाबा कुछ है भाई, ये तो है, ये सिद्ध पुरुष है भाई। तो उसके बाद फिर वो रामदास नेक्टर ऑफ लव ये किताब लिखता है, पढ़ सकते हो। इस किताब में बहुत सारी बातें बाबा जी की बताई हुई हैं। इस किताब में जो मेन बात है मेडिटेशन, ध्यान, इस टीचिंग के बारे में बाबा जी कह रहे हैं कि ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम, हालांकि बाबा समाधि में रहते थे, कि ध्यान मतलब तुम बस बैठ गए। इवन तुम ध्यान करने के लिए बैठते थे ना, बाबा जी डिस्टर्ब कर देते थे। जो ध्यान करने की कोशिश करता था ना, जो ये समझता था कि ध्यान प्रयास है, और ध्यान से जो अटैच हो जाता था, बाबा उसको डिस्टर्ब कर देते थे। ध्यान कोई प्रयास नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है ध्यान। आप समझ रहे हो? कई लोग ध्यान से अटैच हो जाते थे तो बाबा तुरंत डिस्टर्ब कर देते थे उसको, पागल हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। नहीं, ध्यान मतलब जो तुम कर रहे हो उसमें ध्यान है, जो तुम प्यार से कर रहे हो, जो तुम सर्विस के साथ कर रहे हो, तुम लोगों की मदद कर रहे हो, उसमें ध्यान है। ध्यान हर जगह, खाने पीने, उठने बैठने में, बात करने में। अगर आपको पता है, जो भी आप कर रहे हो, अगर आप प्योर सेल्फनेस के साथ कर रहे हो, सेल्फलेस तरीके से कर रहे हो, प्योर डिटैचमेंट के साथ कर रहे हो, तो वो आप भगवान के लिए कर रहे हो। उसमें ही राम नाम है, उसी में ही राम है। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर्विस ही ध्यान है, मदद करना ही ध्यान है। दिस इज रियल मेडिटेशन। और ये सब कैसे आएगा? ये तब आएगा जब आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि आप कौन हो, डीपली, एक्चुअल में, रियल में, कि आप who you are एक्चुअली, कि तुम्हारे अंदर क्या है। द रियल मेडिटेशन। अब भक्ति भाव से आप भगवान राम का नाम ले रहे हैं, इट्स ओके, ये बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर से निकल रहा है ये। आपने अपने आराध्य का भगवान राम का नाम लिया, लेकिन पूरे दिन भर क्या करोगे? क्या आप जो भी एक्शन कर रहे हो उस एक्शन में राम है? आपके अंदर इमोशन आया, क्या उस इमोशन में राम है? क्या आप उस इमोशन को रजिस्ट कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, या उसको अपने अंदर एज इट इज फ्लो करने दे रहे हैं? दिस इज रियल मेडिटेशन, एक्चुअल मेडिटेशन। और मैं इसी मेडिटेशन की बात कर रहा हूं, कंप्लीट अद्वैत ध्यान, कंप्लीट अद्वैत मेडिटेशन। और इसी को लेकर मैंने अपना स्पिरिचुअलिटी का कोर्स बनाया हुआ है। मुझे भी सौभाग्य मिला नीम करोली बाबा के पास जाने का। लगातार 2 बार मैं 15 जून को मैं बाबा जी के धाम गया, मुझे भी एनर्जी फील हुई। और इस बार मैं नहीं जा पाया, बट बाबा जी हमेशा दिल में है। जहां पर एक सच्चा भक्त है वहीं बाबा जी हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से जो भी मैंने जाना, एक कोर्स बनाया हुआ है, जो भी नए लोग हैं वो जुड़ सकते हैं इस कोर्स के साथ। मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, सत्य क्या है, विचार क्या है, विचारों से परे, इन सब के बारे में बात की हुई है। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो
9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूं, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।